जय हिंद ब्रियान। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी करते हो, चाहे जीडी ट्रेड की, चाहे ट्रेडमैन या डब्ल्यूएमपी या टीए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल मैथ का जो बेसिक्स है सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है, जो कि 50% के लगभग हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होता जा रहा है। आज हमारा जो टॉपिक है साधारण ब्याज है, जो कि पिछला जितना भी टॉपिक हम करा चुके हैं। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट अभी जुड़ रहे होंगे क्लास में, तो पिछला क्लास करने के लिए इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, उस पर जब क्लिक करेंगे तो पिछला क्लास भी मिल जाएगा। बिल्कुल बेसिक से चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट करे हैं। तो दोस्तों आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि क्या हम जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या ट्रेडमैन में आएगा कि नहीं, यानी ये सभी के लिए सेम ही रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर का क्लास को स्टार्ट करेंगे। साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज आप लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, साधारण ब्याज साधारण ब्याज किसे कहते हैं? साधारण ब्याज बराबर मूलधन, यहाँ पे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी सूत्र पर आपको साधारण ब्याज निकालना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि 800 रुपये का 2 वर्ष का 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज बताओ। वार्षिक दर से साधारण ब्याज बताना है। 800 रुपये का 2 वर्ष का 800 रुपये का 2 वर्ष का 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज। मूलधन क्या है? 800 रुपये। मूलधन की जगह पे हम 800 लिख दिए। दर क्या दिया है? 10%, तो गुणे 10% लिख लिए। इसके बाद समय क्या दिया है? 2 वर्ष, गुणा में 2 वर्ष कर दिए। बटे में क्या है? 100 है, 100 लिख दिए। 00 से 00 काट दिए। अब क्या बचा? 10 गुणे 2 गुणे 8, 10 दूनी 20, 20 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा? 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160 हमारा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। यही हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। 800 रुपये का 2 वर्ष का 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज बताओ। तो 800 गुणे 10 गुणे 2 बटे 100, इसका 160 हमारा इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा वर्ड्स में थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा कि 5000 रुपये का 4% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। अब आप लोग घबरा जाएंगे कि 5/2 हम कैसे लिखेंगे। तो दर हमारा 4% दिया है, मूलधन 5000 है, वर्ष जो दिया है 5/2 वर्ष। हम जब यहाँ पे 4 को 4 ही लिखेंगे, 5/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? जब काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 का गुणा 5 हो करेंगे 10% हमारा दर आ जाएगा। अब इसको ही हम ऐसे 5000 गुणे 10/100 कर देंगे। यहाँ पे हमारा 5 जो हमारा आ जाएगा 00 से 00 कर जाएगा, 50 दाहम 500 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही कि 6000 रुपये का 5% की वार्षिक दर से 4 माह का, महीने में पूछ देगा तो बटे में 12 लिख देना है, क्योंकि एक साल 12 महीने का होता है। तो 12 महीने में से 4 महीने का आपसे पूछा है, तो बटे में 12 महीने लिखना पड़ेगा। जैसे 6000 गुणे 5 गुणे 4 महीने, बटे में 100 है, गुणे में 12 इसलिए है क्योंकि वो महीने में दिया है। यानी 6000 रुपये का 5% की वार्षिक दर से 4 माह का साधारण ब्याज। तो जब माह बोलेगा तो वर्ष का हमें 12 लिखना पड़ेगा। 100 हमारा काट पीट के आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1500 रुपये का 5% की वार्षिक दर से 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आप लोग हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा।
अगर दोस्तों यहाँ पे दिन में पूछे कि 6,000 रुपये का 6% की वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज बताओ, तो 600 गुणे 6% दर दिया है, 73 दिया है, बटे में 100 लिखना ही है। लेकिन आपको 73 दिन दिया है, तो किस में से 73 दिन? 365 दिन में से 73 दिन। तो 365 एक साल में होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे 73 के बटे में 365 लिखना पड़ेगा। जब इसको काट पीटेंगे तो आपका हमारा यहाँ पे 72 आंसर आ जाएगा। साधारण ब्याज जो होगा 72 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये का 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है कि मूलधन प्लस ब्याज, यानी 5,000 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या आएगा? 400। इसके बाद मिश्र धन पूछा है, तो 5,000 हमारा मूलधन हो जाएगा, 400 ब्याज जोड़ देंगे, हमारा 5400 इज राइट आंसर हो जाएगा। 5400 हमारा मिश्र धन निकल के आ जाएगा। यानी 5,000 हमारा मूल धन ही है, 400 ब्याज निकला, अब इसको दोनों जोड़ेंगे तो मिश्र धन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7,500 रुपये का 5% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण मिश्र धन क्या है? वो आपको बताया दिया कि मिश्र धन क्या होगा। वह कौन सा धन है जिस पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 540 रुपये हो जाता है? वो तो उसका 6% जो दिया है उसको वर्ष में गुणा कर देंगे, 6 18 वर्ष हो जाएगा। रुपए दिया है 18 का मान 540, एक का मान हमारा 30 आ जाएगा। इसको 100 से गुणा कर देंगे, 3,000 हमारा आंसर आ जाएगा। एक निश्चित राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज 1120 दिया है, तो वह धनराशि बताइए। 8 का गुणा दर का गुणा हम समय में कर देंगे, वही 28% आ जाएगा। 28% का मान 1120 आ जाएगा, 1% का मान 40, 40 का गुणा 100 कर देंगे, 4,000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्लास के साथ में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और इसका पूरा नोट्स हम टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।